नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट लिस्ट बाय अप्लाइंग बुलेट्स एंड नंबरिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अर्थात हम बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से लिस्ट को बना सकते हैं। ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट्स बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। Slide. लिस्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 या ABCD, जिससे हमें क्रम का पता चल सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ग्राफिकल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बुलेट्स कहते हैं। और तीसरा मिक्स्ड लिस्ट, जिसमें नंबरिंग और ग्राफिकल सिंबल्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेन पॉइंट्स नंबर से होंगे और उसका सब पॉइंट्स ग्राफिकल सिंबल हो सकते हैं, या उसका उल्टा भी हो सकता है। राइट, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अभी मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और प्लेन शीट है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो दिखाता हूँ मैं कैसे अप्लाई करना है। आप अप्लाई करते हुए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले से अगर लिखा है तो आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना होगा, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया है उसके बाद जो है पॉइंट्स लग जाएंगे, चाहे वो नंबरिंग का हो या बुलेट्स का हो। तो मैंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ से अप्लाई भी करता हूँ और साथ साथ लिखता भी हूँ। तो Alt H Alt H, upper ribbon, और ribbon N N. करता हूँ, Leaving menus, numbering table, numbering library, none button selected. है ना। नन बटन आ गया, तो यहाँ पर राइट एरो करता हूँ, 1, 2, 3, ellipsis, है ना। comma, तो alignment यहाँ left, पर आप comma, number. राइट लेफ्ट अप डाउन एरो से देख लीजिएगा, जो भी आपको नंबरिंग का स्कीम अच्छा लगेगा, चाहे वो ABCD का भी है, यहाँ पर रोमन नंबर भी है, II, III, इस तरह से, तो उस पर आप एंटर कर दीजिए, Ribbon. है Print ना। view, मैं edit. बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर डाउन एरो करेंगे, 1 period. या आप एरो 1 करेंगे, जैसा period. भी है, या फिर जो है इंसर्ट आप एरो करेंगे, 1 period. है ना। तो 1 बता रहा है, उस लाइन में आ गया है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ हमने लिखा TCAB, T. C. A. B. है ना। TCAB लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया। Enter. ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड, जो कि देहरादून में स्थित है, NIEPVD के अंतर्गत। अब 2 आ गया यहाँ पर। Level 0 period. 2 period. अब ये मुझे सब पॉइंट चाहिए। हमेशा याद रखना कि सब पॉइंट हल्का सा राइट से लिखना चाहिए, A period. है ना। तो मैंने टैप किया, कर्सर जंप कर गया हल्का सा राइट की ओर, और फिर ये देखिए Level 1 period. 1 period. TCAB. ऊपर 1 TCAB है, डाउन एरो करता हूँ, Level 0 period. A period. A आ गया, है ना। ये डिफ्रेंशिएट भी होना चाहिए मेन पॉइंट और सब पॉइंट में। तो मेन पॉइंट 1 2 3 के हिसाब से चलेगा और सब पॉइंट जो है ABCD के हिसाब से चलेगा, और हल्का सा राइट में भी लिखेगा सब पॉइंट। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, मेन पॉइंट और सब पॉइंट को। अब TCAB है, मान लो पहला मैंने लिख दिया कोपा, C. O. P. A. ये कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1 ईयर का, और एंटर करता हूँ। Enter. अब दूसरा है, मान लीजिए शॉर्ट हैंड, S. H. O. R. T. Space. H. A. N. D. शॉर्ट हैंड, और एंटर करते हैं। Enter. तो अब ये देखिए, Level 2 Level 0 period. C period. है ना। अब C ये कह रहा है, यहाँ पर C आ गया है, एंटर करते ही ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाता है। मैं यहाँ पर अगर टैप कर दूं तो शॉर्ट हैंड का सब पॉइंट बन जाएगा, राइट। अगर मैं करना चाहूं तो, जैसा मैं टैप करता हूं, I period. देखिए I बदल गया, वो रोमन नंबर में आ गया। तो अब क्या होगा, मेन पॉइंट 1 2 3 4 में है होगा, सब पॉइंट जो मेन पॉइंट का जो सब पॉइंट है वो जो है ABCD में हो रहा है, और सब पॉइंट का भी जो सब पॉइंट हो रहा है थर्ड लेवल में, वो जो है रोमन नंबर में आ रहा है।
तो मुझे जो है नहीं चाहिए, तो मैं आ जाता हूं शिफ्ट टैब से बैक। 2.00 inches. C period. देखिए दोबारा आ गया, वो सी बोल रहा है, लेफ्ट की ओर आ रहा है, फिर शिफ्ट टैब करता हूं, 1.50 inches. 2 period. है ना, 2 में आ गया। 2 बार क्यों मुझे शिफ्ट प्लस टैब करना पड़ा? क्योंकि मैं सब पॉइंट का भी सब पॉइंट बना चुका था, इसलिए 2 बार करना पड़ा, अदरवाइज आपको एक बार ही करना होगा। तो देखिए किस प्रकार से टैब और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हुए मेन पॉइंट और सब पॉइंट हम बना रहे हैं। तो अब 2 आया, ये ठीक 1 के नीचे आ गया है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो 2 में हमने लिख दिया, मान ले MSBH, M S V H. ये मॉडल स्कूल है NIEPBT के अंतर्गत, और एंटर करते हैं, Enter. राइट। तो एंटर करते ही यहां पर पॉइंट नंबर 3 आ गया। Level 1 period. 2 period. MSVH. देखिए 2 में MSBH है, डाउन Level एरो, 0 period. 3 period. 3 ब्लैंक है। अब मान लीजिए यहां पर जो आपको पॉइंट बनाना है, तो इस तरह से आप लिखिए और एंटर कीजिए, नया पॉइंट आएगा। फिर सब पॉइंट बनाना है तो टैप करके राइट में आ जाइए और फिर एंटर कीजिए, तो वो राइट में ही सब पॉइंट बनाता रहेगा। और जैसे ही आपको मेन पॉइंट चाहिए तो फिर शिफ्ट टैप करके बैक आ जाइए, है ना। तो फिर दोबारा फिर वो मेन पॉइंट के क्रम में आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 Level है। 1. Level 0 period. 3 period. अब देखिए मैं बिना लिखे एंटर कर देता हूं, Enter. तो होगा ये कि जो लिस्ट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एंटर किया, नीचे आ गया हमारा कर्सर, ऊपर देखते हैं क्या है, Level 1 period. 2 period. MSVH. 2 है, डाउन एरो करता हूं, Level 0 period. देखिए 3 हट गया है, ठीक है। तो आपको बिना लिखे एंटर नहीं करना है, अदरवाइज वो लिस्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कोई बात नहीं, लिस्ट डिसकंटिन्यू हो गया है तो आप Level 1 period. 2 period. MSVH. MSBH है 2, क्योंकि मुझे 2 के बाद 3 चाहिए, तो इसके एंड में पहुंच जाइए। End. Blank. MSBH के जो भी पॉइंट या सब पॉइंट के बाद अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए या सब पॉइंट चाहिए, तो उसके जिसके बाद चाहिए उसके एंड में पहुंच जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। Enter. तो यहां पर देखिए, 2 period. MSVH. है ना, 3 period. देखिए ये आ गया 3 में जो है 3 आइटम फिर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिस्ट डिसकंटिन्यू हो गया तो जिसके बाद चाहिए उसके एंड में पहुंचिए और उसमें एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 2. पर 3 period. 3 आ गया है। ऊपर देखते हैं, 2 period. Level 2 period. B period. Shorthand. शॉर्ट हैंड है। अब मैं मुझे मान लीजिए सी पॉइंट चाहिए था, मैं भूल गया, तो शॉर्ट हैंड के एंड में चल देता हूँ, बी पॉइंट है शॉर्ट हैंड, End. Blank. एंड किया और एंटर कर देते हैं। Enter. B period. Shorthand. डाउन एरो करता हूँ, C period. देखिए सी आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स, है ना। SIX space MONTH space COMPUTER space COURSE. 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स लिख दिया इस तरह से। तो इस तरह से आप अगर कोई पॉइंट बनाना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। Level 2 period. C period. 6 month level 3 period. अब ये 3 है, पॉइंट नंबर 3 में मैं लिखना चाहूंगा MBA। MBA ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंसेस, है ना, जहां पर सामग्री बनते हैं विजुअली इंपेयर्ड से रिलेटेड। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 नंबर तक। 3 period. 2 period. MSVH. अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको MSVS के आगे आपको पॉइंट S M. ये 2 लिखा हुआ है वो नहीं Mike. चाहिए, तो आप MSVH के होम में पहुंचे, यानी कि शुरुआत में, और उसके बाद उसमें बैक स्पेस कर दीजिए। Blank. तो देखते हैं, Level 2 period. C period. 6 month computer course. ये तो है ही है, डाउन एरो करते हैं, Level 0 period. MSVH. देखिए MSVH आ गया, अब उसमें पॉइंट नहीं बता रहा है, डाउन एरो करते हैं, Level 1 period. 2 period. MBA. देखिए जब हमने पॉइंट नंबर 2 को हटा दिया तो ऑटोमेटिकली लिस्ट एडजस्ट कर रहा है। पहले 3 था MBA, पॉइंट नंबर 3 MBA था, लेकिन अब ये पॉइंट नंबर 2 हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आप लिस्ट बनाते हो तो इसकी खास बात यह भी है कि वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग एडजस्ट कर देगा। अगर आप मैन्युअली लिखते तो आपको फिर
बीच में से अगर आप कोई भी पॉइंट्स हटाते तो नीचे के पॉइंट्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो यहां पर यह समस्या भी दूर हो जाता है। क्लियर? तो मैं अंडू करके दोबारा लेकर आता हूं। Undo. अब मान लीजिए मुझे MSVH जो मेरा पॉइंट नंबर 2 है 2 period. MSVH. ना, इसके अंदर मुझे सब पॉइंट चाहिए। मैं उस समय लिखना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। MSVH तक पहुंचना है, उसके बाद जो है इसके एंड में जाइए, एंड की से, End. है ना। तो ये लिस्ट में ऊपर नीचे जाने के लिए अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करना है, ये तो आपको पता ही होगा। आप तो एंड किया और एंटर कर दीजिए। Enter. तो देखिए क्या आया, 2 period. MSVH. 2 तो MSVH है, आप एरो से किया, डाउन एरो से करता हूं मैं, 3 period. 3 आ गया, है ना। और नीचे देखता हूं 4 period. MBA. MBA 4 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो अप एरो करता हूं 3 period. और इस समय ये 3 जो है ठीक 2 के नीचे है, लेफ्ट में। अब और हमें पता है कि सब पॉइंट हल्का सा राइट से लिखते हैं, है ना। तो हम टैप कर देते हैं, Level 2 period. A period. 1 to 1. वो दिखने में भी अच्छा लगता है और मालूम चल जाता है कि कहाँ से मेन पॉइंट शुरू है और कहाँ से सब पॉइंट स्टार्ट है। तो इसलिए जो है ये लेफ्ट और राइट का चक्कर है। Level 2 period. A period. देखिए ए आ गया और डाउन एरो करता हूं, Level 1 period. 3 period. MBA. देखिए MBA 3 हो गया अब दोबारा, राइट। तो लिस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, सबसे अच्छी बात है। Level 2 period. A period. अब यहां पर मुझे ए नहीं चाहिए, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि यहां पर मुझे रोमन नंबर में चाहिए। मैं यहां पर ए की बजाय रोमन नंबर चाहता हूं, II, III होता है ना, IV, वो वाला चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर यहीं छोड़ दूंगा, बल्कि ए को डिलीट नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कुछ लोग ये गलती करते हैं। तो कर्सर यहाँ छोड़ दिया और सीधे चलता हूँ Alt H Alt H. Upper ribbon. Ribbon. Home और tab. N, Alt N. Leaving नंबरिंग menus. में, Numbering table. Numbering library. A है comma. ना। B comma. C और comma. यहाँ पर राइट लेफ्ट या अप डाउन एरो से Document number formats. Numbering library. A comma. I comma. I comma. E comma. Ellipsis. देखिए Comma. आई Alignment आई right है, comma. Number format colon I dot है ना। grid. 9 of और 12. यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। Ribbon. Print view. Edit. अब देखते हैं क्या आ गया। Level 1 period. 2 period. MSVH. देखिए MSBH 2 है, अप एरो से किया, डाउन एरो करता हूँ, Level 2 period. I period. है ना। ये आप इंसर्ट अप एरो से भी चेक कर सकते थे बिना कर्सर के मूवमेंट किए। ये जो करंट लाइन है उसको पढ़ने का कमांड होता है, Level 2 period. I period. है ना। आई आ गया है। अब आई में हमने लिख दिया स्टूडेंट, मान लीजिए, S T U D E N T S. एंटर करते Enter. हैं और यहाँ लिख दिया टीचर्स, T E A C H E R S. है ना। देखिए I period. Students. I period. Teachers. आई जो है टीचर्स हो गया, डबल आई। इस प्रकार से आप जो है बाय डिफॉल्ट ये जो भी नंबर का स्कीम देता है उसको आप चेंज कर सकते हो। ध्यान देना है कि उसको डिलीट नहीं करना है। तो ये हमने देखा। Level 1 period. 3 period. MBA. अब नीचे आया डाउन एरो से 3 MBA है, फिर मैं एंटर करता हूं, मान लीजिए, Enter. है ना। अब 4 आ गए यहाँ 3 पर। period. 4 period. अब देखिए मुझे 4 नहीं चाहिए, यहां से मुझे रीस्टार्ट करना है नंबर को। तो यहां पर आप जो है एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए या लैपटॉप में Context menu. शिफ्ट F10 कीजिए या माउस से जो है राइट माउस बटन प्रेस कीजिए Copy unavailable. Adjust list. Restart at 1. और R. डाउन एरो कीजिए। उसके बाद Set num. Continue. Restart at 1. R. देखिए यहाँ पर Adjust list and then stop. जैसे ये मेन्यू खुला तो यहाँ पर Restart at 1. R. रीस्टार्ट एट 1 आ गया। क्लियर? यानी कि दोबारा स्टार्ट करना है तो इस पर एंटर कर दीजिए। Leaving menus. Edit. तो देखते हैं, 3 period. MBA. देखिए ऊपर वाला तो 3 है, नीचे डाउन एरो करते हैं, 1 period. 1 आ गया है। मैंने इसलिए आपको ऊपर भी दिखा दिया, ऊपर से चेंज नहीं हुआ, यहां से चेंज हुआ। अब यहां से कुछ भी लिखूंगा मैं तो यहां से 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका यहां पर एंटर करने पर या दोबारा नंबरिंग अप्लाई करने पर 1 आ रहा है, यानी कि मुझे इसके आगे चाहिए, यहां पर 4 चाहिए था लेकिन 1 आ गया किसी कारणवश, तो आप दोबारा फिर यही एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, Context menu. T. Copy डाउन unavailable. एरो C. कीजिए, Adjust list and then stop. Continue numbering. C. कंटिन्यू नंबरिंग, है ना।
कंटिन्यू नंबरिंग पर एंटर कर दीजिए। Leaving menus. तो Print view देखिए edit. मैं पहले ऊपर दिखा देता हूँ आपको आप एरो से। 3 period. MBA. 3 आ गया और नीचे आते हैं 4 period. 4 आ गया। तो रीस्टार्ट एट 1 अगर 1 में लाना है तो, और अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू। इस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम है कई बार प्रैक्टिकली हमारे सामने आ जाता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद मान लीजिए 3 period. MBA. ये MBA 3 है, ऊपर से 1 2 3 आया है, डाउन एरो करता हूं, 4 period. यहाँ 4 नहीं चाहिए बल्कि किसी कारणवश किसी स्पेसिफिक नंबर से मुझे स्टार्ट करना है। मान लो 10 है, यहाँ पर 10 चाहिए, सीधे सीधे 10 चाहिए, किसी भी कारण से हो सकता है कभी भी। तो Context menu. फिर Key वहां unavailable. एप्लीकेशन C. की प्रेस कीजिए, उसको डिलीट नहीं करना है, याद रखना। Copy unavailable. C. डाउन एरो करता हूं मैं, Adjust list. Restart at 1. Continue numbering. Set numbering value. Dot dot dot. इसमें C. आता है सेट नंबरिंग वैल्यू, इसमें एंटर कर दीजिए। Leaving menus. Edit. Set numbering value. Set value to colon. Edit combo 4. देखिए सेट वैल्यू टू है ना, कॉलन आ रहा है और यहाँ एडिट में 4 आ रहा है। 4. 4 को आप Space. डिलीट कर दीजिए और इसमें लिख दीजिए मान लीजिए 10 1. 1 0 10. लिखा हुआ आ गया, और टैप करते हैं OK button. ओके में जाकर एंटर कर देते हैं। Space. Print view. Edit. देखिए 3 period. MBA. MBA 3 ये बरकरार है, डाउन एरो करता हूँ, 10 period. 10 आ गया। अब यहाँ पर 10 11 12 स्टार्ट होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया एप्पल, A P P L E. एंटर करते हैं, Enter. मैंगो, M A N G O. Enter. तो देखिए आप एरो से दिखाता हूँ मैं, 11 period. Mango. 10 period. Apple. देखिए लेकिन उससे पहले क्या है 3 period. MBA. है ना, Level 2 period. IE period. उससे Teachers. पहले वाले भी I period. बरकरार है। Students. Level 1 period. 2 period. MSBH. तो इस प्रकार से आप नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको अलग अलग प्रकार से एज पर द रिक्वायरमेंट एडजस्ट भी कर सकते हो। आप देखते हैं किस प्रकार से बुलेट्स यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया जाता है। अभी तक तो ये ऑर्डर लिस्ट था, 1 2 3 4, आपको इसमें क्रम किस क्रम में है वो नजर आ रहा था और आप बता सकते थे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अब अनऑर्डर लिस्ट जिसके आगे ग्राफिकल सिंबल लगता है, जिसमें यह अंदाजा लगाया जाना संभव नहीं है कि वो किस ऑर्डर में है, वो हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसी जो अभी जो मेरा नंबरिंग बना है इसी को मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये भी मालूम चल जाए कि नंबर को बुलेट्स में और बुलेट्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए करता हूं, Selected. तो ये Level 1 पहले से period. लिखा 1 हुआ है, period. TC. और फिर ऑल्ट एच Alt H. Ribbon. है ना, Alt followed और by यहाँ पर आप टैप करके चले जाता हूं मैं, Home. Clipboard. Paste split button. Alt. थोड़ा मैं जल्दी टैप कर देता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं। Font. Font dot 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 button. Alt followed by HFN. तो यहाँ पर फॉन्ट डॉट डॉट आता है, फॉन्ट के बाद फिर टैप करते हैं, Paragraph. Bullet split button. Bulleted comma solid circle. Alt followed by HU. बुलेट स्प्लिट बटन आ गया, बुलेट्स। तो यहाँ ऑल्ट डाउन एरो करके इसको Alt खोल down लेते arrow. हैं, Leaving menus. Bulleted comma solid circle button unavailable. Bullets take. फिर डाउन एरो करके यहाँ पे जो Bullet भी है, library. Recent. Bullet library. None button. Bulleted comma hollow arrow grid. 8 of 10. है ना, तो यहाँ पर Bulleted comma checkmark grid. 9 of 10. तो यहाँ अलग अलग Bulleted comma. ग्राफिकल सिंबल है, उसमें से जो भी आपको लेना है लेकर एंटर कर दीजिए। Ribbon. तो अब देख लेते हैं ये अप्लाई हो चुका है। Hollow arrow bullet TCAB. देखिए जहाँ 1 था अब यहाँ पर एरो Hollow arrow bullet TCAB. है ना, एरो आ गया TCAB। डाउन एरो करते हैं, Level 2 period. Hollow round bullet copa. राउंड बटन आ गया है कोपा, Hollow round सब bullet पॉइंट, shorthand. शॉर्ट हैंड सब पॉइंट राउंड बटन आ Hollow गया। round bullet 6 months. फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज है, केवल नंबर के बजाय ग्राफिकल सिंबल लग गया है और मेन पॉइंट बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट है और जो उसके सब पॉइंट है वो हल्का सा लेफ्ट में छोड़ के स्टार्ट हुआ है, यानी कि हल्का सा राइट से, और नंबर के जगह पे यहाँ पर बुलेट्स लग गए हैं। तो मेन पॉइंट्स में एरो लगा हुआ है और जो सब पॉइंट्स है वहां पर राउंड बटन लगा हुआ है। यहां भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं इससे आगे का ऑपरेशन नहीं करूंगा, आप करके देख लीजिएगा, क्लियर, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें काफ़ी इसमें
परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अडेप्ट करते हैं। दिखने में बड़ा आसान है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें, सिंपल समझ के ना छोड़ें। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्यूटोरियल समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।